हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तक टाइम। तो आज के स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव और इनका पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कि स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, इनका ग्राफ कैसे बनता है और फ्री एंड के मीडियम पे किस तरह से ग्राफ बनता है और क्लोज एंड के मीडियम पर किस तरह से इनका ग्राफ बनता है। तो हमें इसमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाय फ्री मीडियम एंड बाय क्लोज मीडियम। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है प्रोग्रेसिव वेव के सुपरपोजिशन से। तो जब किसी बाउंड मीडियम में प्रोग्रेसिव वेव इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है, दोनों के सुपरपोजिशन से मीडियम में एक वेव बनती है, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो हम इनका पहले टेबल ड्रा करेंगे, टाइम इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव और ये रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव बाय फ्री एंड। तो मानेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू टी पर। तो अगर टाइम t इज इक्वल टू टी है एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो इस पॉइंट पर, इस टाइम पर इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होगा y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। और स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड वेव का जो इक्वेशन होगा y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx। ये हो जाएगा, ये अलोंग टू x एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हम अलग अलग वेरियस टाइम पर इनका टेबल पर आप फाइंड करेंगे। तो पहले हम करेंगे ऐसा t इज इक्वल टू टी पर, t इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब जीरो टाइम पर। अगर टाइम जीरो हो तो y1 की वैल्यू कितना आएगा। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a साइन, इनको हम रफ में सॉल्व कर लेते रफली, तो y1 इज इक्वल टू आएगा a साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी और t की वैल्यू 0 माइनस kx। तो स्टूडेंट आएगा माइनस kx। तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू आएगा माइनस a साइन kx। सिमिलरली यहाँ पर y2 इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन kx। ये आएगा पॉजिटिव और ये भी आएगा पॉजिटिव। तो अब हम अगला टाइम देखते हैं, टाइम t इज इक्वल टू t बाई 4 पर। जब टाइम हम t बाई 4 पुट करते हैं तो y1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी, y1 की वैल्यू आएगी प्लस पॉजिटिव में आएगा। इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से, देखिए तो y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई बाई टी और t की वैल्यू t बाई 4 माइनस kx। सॉल्व करेंगे, टी टी कैंसिल, 2 2 जा 4, 90 माइनस थीटा। तो y1 इज इक्वल टू कितना आएगा a cos kx। दैट मीन्स यहाँ पर आएगा प्लस a cos kx आएगा। और सिमिलरली y2 की वैल्यू आएगी, y2 की वैल्यू आएगी प्लस a cos kx। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे वही मिलेगा। तो अब लिखेंगे ऐसा है, टाइम t इज इक्वल टू t बाई 4 के बाद आएगा t बाई 2। तो टाइम t बाई 2 पर y1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये y1 की वैल्यू होगी माइनस a साइन kx एंड y2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स t बाई 2 पर, यही होगी माइनस a साइन kx। ये होगी y2 इज इक्वल टू माइनस a साइन kx। बट इन प्लेन को देखते हैं फिर से, ये थोड़ा मिसिंग t बाई 2 पर। तो y1 इज इक्वल टू a साइन, ये होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस kx। सॉल्व कर लेंगे, 2 2 कैंसिल, तो साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा, तो आएगा प्लस a साइन kx आएगा और kx पास में रहेगा। और y2 की वैल्यू आएगी, y2 की वैल्यू माइनस a साइन kx आएगी। सिमिलरली अब हम t बराबर t बाई 2 के बाद फाइंड करेंगे 3t बाई 4 पर। जब 3t बाई 4 पर फाइंड करेंगे तो y1 की वैल्यू आएगी, y1 इज इक्वल टू माइनस a cos kx और y2 की वैल्यू आ जाएगी 3t बाई 4 पर माइनस a cos kx आ जाएगी। और जब हम t इज इक्वल टू टी पर फाइंड कर लेंगे कंप्लीट टाइम पीरियड पर, तो t इज इक्वल टू टी पर y1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a साइन kx और y2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस a साइन kx। हम इसको इसकी वैल्यू को जो हमने सॉल्व किया है, हम इस तरह से वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हैं। अब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, स्टूडेंट ग्राफ बनाते हैं कि किस तरह से इनका ग्राफ
तो स्टूडेंट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ एक फ्री इंड को लेंगे, बाउंड मीडियम का एक फ्री इंड है सपोज करेंगे, और इसमें एक स्टेशनरी एक प्रोग्रेसिव वेव को हम इंसिडेंट करेंगे। तो इनको ग्राफ को हम ड्रा करते हैं, देखते हैं ये होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड कर देंगे, ये होगा t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं क्या बनेगा। t इज इक्वल टू स्मॉल टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 पर इंसिडेंट वेव का देखिए स्टूडेंट कौन सा ग्राफ आया है t टेबल में, t इज इक्वल टू 0 पर y1 इज इक्वल टू माइनस a sin kx है। तो y1 अगर माइनस a sin kx आया है तो पहले हम इनको डिवाइड कर देते हैं जिससे हमें बनाने में इजी हो जाए। तो इस तरह से हमें 2 साइकिल को इसमें बनाना है वेव के, तो ये जाएगा अगर हम, ठीक है, इनको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं ये। तो हमारा स्टूडेंट t इज इक्वल टू 0 पर y1 की वैल्यू आई है माइनस a sin kx, तो दैट मींस ये साइन का ग्राफ होगा, साइनसोइडल होगा, और माइनस की वजह से ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, दैट मींस ये स्टार्ट होगा इस साइकिल, इस तरफ से नेगेटिव साइकिल से, नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट होगा ग्राफ, और ये कुछ इस तरह से ग्राफ बढ़ेगा। ये होगा हमारा इंसिडेंट, ये हमारा हो गया इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव का एक ग्राफ एट t इज इक्वल टू 0। हम इसको कहेंगे ऐसा है, ये है इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव। अब स्टूडेंट्स ये हमारा फ्री एंड है, तो फ्री एंड से ये जब वापस बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो फ्री एंड में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू होता है 0। अब अगर फाई इज इक्वल टू 0 होता है तब देखिए इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो इंसिडेंट वेव जो इनका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल इनका जो स्टार्ट हुआ है ये नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट हुआ है और साइन कर्व है, तो इनका भी होगा रिफ्लेक्टेड वेव का साइन कर्व होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल से इस तरफ से ये स्टार्ट होगा रिफ्लेक्टिव वेव का। अगर हम इनको ड्रा करें तो समथिंग कुछ इस तरह से ग्राफ ये बनेगा। तो ये ग्राफ हो गया स्टूडेंट, जो डॉट लाइन से हमने ड्रा किया है ये होगा रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव का ग्राफ होगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव, ये है इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव। अब इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से मीडियम में एक नई वेव बनती है, उसे ही हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव करेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्टिकुलर टाइम t बराबर 0 पर यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पर देखें दोनों वेव जो होंगे वो अपोजिट फेज में है, जिसकी वजह से इनका नेट एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 है ही, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो अब इनका जो स्टेशनरी वेव बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जो हमने डार्क लाइन से ड्रा कर रहे हैं यही हमारा स्टेशनरी वेव होगा, ये होगा यहाँ पर स्टेशनरी वेव होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ड्रा करते हैं, अगला टाइम लेते हैं t इज इक्वल टू, अगला हमारा टाइम होगा t इज इक्वल टू t/4 पर, तो t इज इक्वल टू होगा t/4 पर। अब हम इनको ड्रा करते हैं, देखते हैं, ठीक है। t/4 पर y1 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, y1 इज इक्वल टू प्लस a cos kx आया है, और प्लस आया है तो इट मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल से ऊपर से स्टार्ट होगा, और cos आया है, कोसाइन ग्राफ है, तो कोसाइन ग्राफ का मतलब तब यहां से स्टार्ट होगा, ये कोसाइन ग्राफ होगा इनका। ये इंसिडेंट ग्राफ को हम कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे, एक गलत चल रहा, भाग रहा, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, तो हम कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे, ये होगा स्टूडेंट हमारा इंसिडेंट वेव का होगा, ये इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव है। अब इनका फर्स्ट जो क्वार्टर साइकिल है पॉजिटिव है और ये कोसाइन ग्राफ है, तो रिफ्लेक्टेड वेव देखिए, रिफ्लेक्टेड वेव का भी जो इनिशियल होगा, स्टार्ट होगा, वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट होगा और कॉस से स्टार्ट होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव को हम इसी में बना रहे हैं, डॉट लाइन से बनाएंगे, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड वेव। ये स्टूडेंट हो गया रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। तो ये हो गया इंसिडेंट वाला कॉन्टिन्यूअस, जो कॉन्टिन्यूअस लाइन से ड्रा किया गया होगा ये होगा इंसिडेंट, और जो डॉट लाइन से ड्रा किया गया है ये
रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। अब स्टूडेंट दोनों के सुपरपोजिशन में देखिए क्या बनेगा मीडियम में। अगर हम t इज इक्वल टू 0 पर देखें तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ में, जिसकी वजह से नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इनका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों सेम फेज में है, सेम फेज में होने की वजह से इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर हम इस साइकिल में देखें, इस हाफ साइकिल में, तो यहाँ भी दोनों वेव जो है, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सेम फेज में है, तो यहाँ भी इनका नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ भी सेम वही होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। और जो ये ग्राफ हमने थर्ड वाला ग्राफ ड्रा किया, इनको हम डॉट लाइन थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। और यही डार्क ग्राफ जो होगा ये बनाएगा होगा हमारा स्टेशनरी वेव होगा। तो जो डार्क ग्राफ है स्टूडेंट्स, यही क्या है, स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव का झंझट खत्म, एकदम इजी तरीके से आप बना सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो आप समझ सकते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं, और कहाँ नोड बनेगा कहाँ एंटी नोड बनेगा, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको लेकर के। तो देखते हैं। हाँ, अब इस पॉइंट पर देखिए ये स्टेशनरी वेव है। अगर इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा है इस पॉइंट पर तो ये बोलेंगे एंटी नोड बनाएगा, एंटी नोड। दोनों वेव के सुपरपोजिशन से मीडियम में जिस पॉइंट पर मीडियम के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट को हम बोलेंगे एंटी नोड। और जिस पॉइंट पर मीडियम के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो होता है मिनिमम होता है या जीरो होता है उसे बोलेंगे नोड। तो यहाँ बनेगा एंटी नोड, यहाँ बनेगा नोड। ये A1 N1। इस पॉइंट पर देखिए एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया तो क्या बनाएगा, एंटी नोड A2, यहाँ बनाएगा एम्पली नोड A3, यहाँ बनाएगा एंटी नोड A4, यहाँ बनाएगा एंटी नोड A5। सिमिलरली ये N1 होगा नोड, तो ये नोड N2 होगा, ये नोड N3 होगा, और ये नोड N4 होगा। इस तरह से हमारा हो गया। और ये डार्क लाइन से जो हमने ड्रा किया है, डार्क वाली लाइन है, यही डार्क लाइन को हम बोलेंगे क्या है, स्टेशनरी वेव का ग्राफ है। स्टेशनरी ये वेव है। अब अगला टाइम t इज इक्वल टू t/2 पर ड्रा करते हैं। t/2 पर ड्रा करेंगे, फिर 3t/4 पर ड्रा करेंगे, इसके बाद फिर t बराबर t पर ड्रा करेंगे। इस तरह से हमारा पूरा ग्राफ बन जाएगा इसी तरीके से ये। तो ये होगा हमारा टाइम t इज इक्वल टू कितना होगा 3, इसके बाद t इज इक्वल टू t/2 होगा। t इज इक्वल टू t/2 पर। अब स्टूडेंट t इज इक्वल टू t/2 पर y1 कितना है, प्लस a sin kx है। प्लस है और साइन है, साइन मतलब साइनसोइडल है, दैट मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल से ये स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से साइन ग्राफ होगा, साइन कर्व होगा, ये होगा, और इसका फर्स्ट हाफ साइकिल होगा पॉजिटिव होगा। रिफ्लेक्टेड वेव इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, उनका भी फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव रहे और साइन रहे। तो रिफ्लेक्टेड वेव का फर्स्ट हाफ साइकिल कुछ इस तरह से होगा, ये रिफ्लेक्टेड का भी क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये होगा साइन ग्राफ, साइनसोइडल कर्व है। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। अब स्टूडेंट देखिए इंसिडेंट वेव, डार्क लाइन इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है। इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो क्या होगा, यहाँ पर भी नोड बनेगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा। क्यों यहाँ पर मिनिमम, इसलिए क्योंकि दोनों अपोजिट फेज में है। बट यहाँ पर हम इनको, जो इनका स्टेशनरी वेव बनेगा एकदम मिड लाइन में बनेगा। ये इस स्टेशनरी वेव पर सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। बट हम इनको ऊपर वाले ग्राफ से अगर इनको कंसीडर करें तो इस पॉइंट पर हम बोलेंगे एंटी नोड बनेगा A1, यहाँ पर बनेगा नोड N1, यहाँ बनेगा एंटी नोड A2, नोड N2, एंटी नोड A3, नोड N3, एंटी नोड A4, नोड N4, एंटी नोड A5 बनेगा। सिमिलरली अब टाइम t इज इक्वल टू लिखेंगे 3t/4 पर। अब t इज इक्वल टू 3t/4 पर y1 क्या है, माइनस a cos kx है। अब अगर ये माइनस है और cos है तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट होगा। और cos है, cos का मतलब अब जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, कुछ एम्पलीट्यूड के साथ स्टार्ट होगा। दैट मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट, ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे बनेगा, ये बनेगा। ये होगा इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव, ये होगा पहला क्वार्टर हाफ साइकिल नेगेटिव होगा। अब जो रिफ्लेक्ट होगा इनका भी स्टार्टिंग वाला क्वार्टर हाफ साइकिल क्या होगा, नेगेटिव होगा और कोसाइन होगा। तो स्टूडेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा,
ये होगा डॉट वाला, यहाँ पर होगा हमारा रिफ्लेक्टेड का कॉन्टिन्यूअस लाइन का जो ग्राफ है ये इंसिडेंट का। अब जो रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव बनेगा, तो यहाँ पर देखिए इस फेज में माइनस क्वार्टर हाफ साइकिल में दोनों सेम फेज में है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम। इस साइकिल में भी दोनों सेम फेज में है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम, इस तरह से बनेगा। और यहाँ भी हो जाएगा मैक्सिमम, यहाँ भी होगा मैक्सिमम, यहाँ भी होगा मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारा जो डार्क लाइन से ड्रा करते हैं, यही होगा हमारा स्टेशनरी वेव का ग्राफ है। ठीक है, अब ये स्टेशनरी वेव का ग्राफ बन गया किस पर, 3t/4 पर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर बनेगा सेम, ऐसे लिख देंगे ये A1 होगा, ये पॉइंट होगा एंटी नोड A2, ये होगा एंटी नोड A3, ये होगा एंटी नोड A4, ये होगा एंटी नोड A5 होगा। अब हम देखते हैं y t = t पर, तो t = कंप्लीट टाइम पीरियड t पर y1 की वैल्यू है -a cos kx। अगर y1 -a sin kx है, तो इनका ग्राफ भी क्या होगा, साइनोसॉइडल ग्राफ, साइन ग्राफ होगा। और माइनस की वजह से ये स्टार्ट होगा ओरिजिन 0 से, ये हो गया t बराबर t पर स्टार्ट होगा 0 से, बट इनका जो इनिशियल पहला हाफ साइकिल होगा वो नेगेटिव की तरफ से स्टार्ट होगा, ये इस तरफ से स्टार्ट होगा, ये इस तरह से इनका ग्राफ बनेगा। ये हो गया इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव का हो गया। अब रिफ्लेक्टेड वाला देखिए, पहला ये साइन ग्राफ है, माइनस है, तो यहाँ पर भी जो रिफ्लेक्ट होगा वो भी साइन होगा और माइनस से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरफ से। तो स्टूडेंट इस तरह से इनका हो गया रिफ्लेक्टेड वेव। अब इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो बनेगा स्टेशनरी वेव, यहाँ पर इसके सेंटर में बनेगा, बीच में बनेगा, ये होगा हमारा स्टेशनरी वेव होगा t = t पर, ये होगा स्टूडेंट। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव formed due to the reflected of progressive wave formed by the open end or free end। इस तरह से एक फ्री एंड बाउंड मीडियम की वजह से, मतलब फ्री एंड या ओपन एंड बाउंड मीडियम की वजह से जो स्टेशनरी वेव बनता है वो कैसे बनता है, ग्राफ क्या बनता है, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट इसी स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्लोज्ड एंड से या रिजिड एंड से स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है और इनका ग्राफ किस तरह से बनता है। अब यहाँ पर आपको डाउट लग रहा होगा कि कौन सा प्रोग्रेसिव, कौन सा क्या नाम है, स्टेशनरी है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं। जैसे इसमें ये जो कॉन्टिन्यूअस इंसिडेंट है, डॉट वाला क्या है, रिफ्लेक्टेड है, और ये जो डार्क लाइन होगा बीच वाला, यही लाइन क्या होगा, स्टेशनरी वेव होगा। और इस वाले भी ये जो डार्क लाइन है ये क्या है, स्टेशनरी है, कॉन्टिन्यूअस इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड और डॉट लाइन रिफ्लेक्टेड है। यहाँ पर ये जो है इंसिडेंट है, डॉट वाला जो है, जो डॉट वाला बनाया गया है ये होगा रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है, और जो बीच की लाइन ये ड्रा किया गया होगा यही क्या है, स्टेशनरी वेव है। और इस वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो डॉट ये वाला कॉन्टिन्यूअस वाला जो है इंसिडेंट है, और ये जो डॉट लाइन वाला रिफ्लेक्टेड होगा, डॉट लाइन वाला रिफ्लेक्टेड होगा, और जो कॉन्टिन्यूअस ये वाला ग्राफ बना दिया गया है ये वाला ग्राफ होगा, ये होगा स्टेशनरी ग्राफ होगा, स्टेशनरी वेव होगा। इसी तरह से हम t = t पर देखते हैं। t = जब t पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस वाला है ये इंसिडेंट है, डॉट वाला जो है रिफ्लेक्टेड है, और जो बीच में बना होगा ये वाला ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन वाला, यही क्या है, स्टेशनरी वेव है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं बाय रिजिड सरफेस या क्लोज सरफेस से। तो स्टूडेंट अब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, स्टेशनरी वेव के ग्राफ को बाय द क्लोज्ड एंड या रिजिड एंड। तो अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे यहाँ पर हमारा जो मीडियम है, बाउंड मीडियम है, वो क्लोज्ड बाउंड मीडियम है, दैट मींस उनका एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज्ड है, तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज्ड एंड और रिजिड सरफेस से। तो स्टूडेंट रिजिड सरफेस से जो इनका फॉर्मेशन होगा स्टेशनरी वेव का ग्राफ का, वो कैसे बनेगा इनको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टडी हमारा ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम अ क्लोज्ड एंड और रिजिड एंड। तो हम इमेजिन करेंगे कि एट टाइम t = t पर जो इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होगा वो y = a sin ωt - kx होगा, और ये हमारा जो रिजिड फ्री सरफेस नहीं होगा, ये हमारा क्लोज्ड एंड होगा बाई क्लोज्ड एंड और क्लोज्ड
एंड। अगर स्ट्रिंग क्लोज्ड एंड होगा तो क्लोज्ड एंड से जो रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव होगी उसमें पाई का 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरा पैटर्न बदल जाएगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर y1 की वैल्यू आएगी, सिमिलरली माइनस a sin के x आएगी। और t इज इक्वल टू 0 पर y2 की वैल्यू जो आएगी, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव है। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा y2 इज इक्वल टू माइनस a cos के x, t इज इक्वल टू 0 पर। सिमिलरली t इज इक्वल टू t/4 पर y1 की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस a cos के x एंड y2 की वैल्यू माइनस a cos के x। एंड t इज इक्वल टू t/2 पर y1 की वैल्यू आएगी प्लस a sin के x एंड y2 की वैल्यू आएगी प्लस a sin के x आएगी। सिमिलरली t इज इक्वल टू 3t/4 पर y1 इज इक्वल टू माइनस a cos के x एंड y2 इज इक्वल टू प्लस a cos के x। एंड t इज इक्वल टू t पर y1 इज इक्वल टू माइनस a sin के x एंड y2 इज इक्वल टू माइनस a sin के x, दोनों सेम सेम आएंगे। तो अब हम इनका टेबल को ड्रा बना लिए हैं। अब टेबल के बाद हम इनके ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो देखते हैं इनके ग्राफ में किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है क्लोज। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर जो इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव का है, देखिए ये आया माइनस a sin के x आया है। तो इनका ग्राफ होगा साइन होगा, माइनस की वजह से ये नेगेटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट होगा। तो दैट मींस इंसिडेंट वेव होगा वो इस तरह से स्टार्ट होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल से, और साइन ग्राफ होगा। तो ये होगा हमारा इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव हो गया। अब ये हमारा जो एंड है, क्लोज्ड एंड है, रेजिड सरफेस है। तो जो यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड वेव में और इंसिडेंट वेव में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो अगर ये स्टार्ट हुआ है माइनस हाफ साइकिल से और ये साइन वेव है, तो ये भी साइन वेव ही होगा, बट स्टार्ट होगा किससे? पॉजिटिव हाफ साइकिल से, पॉजिटिव से। तो ये माइनस से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये पॉजिटिव की तरफ से, और साइनोसॉइडल ग्राफ ही रहेगा ये। तो इस तरह से इनका हम रिफ्लेक्टेड वेव को ड्रा कर सकते हैं। ये डॉट वाला है रिफ्लेक्टेड वेव और कॉन्टिन्यूअस वाला जो है इंसिडेंट वेव है। अब इन दोनों की सुपरपोजिशन से देखिए, अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल में देखें, दोनों वेव इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों क्या है? सेम फेज में है। तो यहाँ पर इनका एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बनेगा स्टेशनरी वेव बनाएगा। तो स्टूडेंट्स यही होगा स्टेशनरी वेव। ये जो डार्क लाइन होगा, डार्क लाइन से इनको ड्रा करेंगे। तो यही डार्क लाइन यहाँ पर ड्रा बनाएगा, रिप्रेजेंट करेगा किसको? स्टेशनरी वेव को। तो इस तरह से हो गया स्टेशनरी वेव बाय क्लोज्ड एंड। यही हमारा स्टेशनरी, ये है स्टेशनरी वेव है। और जो कॉन्टिन्यूअस लाइन ये वाला है, ये इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव है, इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव है। और जो डॉट लाइन से ड्रा किया गया है स्टूडेंट्स, ये डॉट लाइन वाला, ये क्या बता रहा है? रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव है, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव ये वेव है। ठीक है, अब t इज इक्वल टू t/4 पर हम देखते हैं क्या बनेगा। तो t इज इक्वल टू t/4 पर y1 की वैल्यू है प्लस a cos के x। तो ये मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट है और कोसाइन है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा समथिंग, ये जीरो से नहीं होगा, ये समथिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, कोसाइन ग्राफ बनाएगा ये। तो इस तरह से इनका हो गया इंसिडेंट वेव प्लस, और रिफ्लेक्टेड वेव होगा। अब यहाँ फाई जो फेज डिफरेंस आ जाता है, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो हो जाएगा ये होगा, अगर ये पॉजिटिव से है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये कोसाइन है तो ये भी कोसाइन होगा, दैट मींस ये कोसाइन से स्टार्ट होगा। इस तरह से का ग्राफ बनेगा रिफ्लेक्टेड वेव का। तो ये हो गया डॉट वाला रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, और ये हो गया कंटीन्यूअस लाइन से हो गया इंसिडेंट वेव। अब इन दोनों के सुपरपोजिशन में देखिए, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट 0, इस पॉइंट पर रिजल्टेंट 0, इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर 0। तो हर पॉइंट पर क्या होगा? एम्पलीट्यूड जो होगा पार्टिकल का, मीडियम का, वो लगभग 0 रहेगा। और इनका जो स्टेशनरी वेव बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो मीडियम में हमेशा रुकी रहेगी, स्टेशनरी दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें देखना है t इज इक्वल टू t/4 बन गया। अब हमें देखना है यहाँ नोड और एंटी नोड कहाँ का बन रहा है। तो इनका जो पहला ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर बन रहा है नोड, इस पॉइंट पर बन रहा है, सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ, इस अगर हम इनको ऑब्जर्व करें पहले ग्राफ को, तो यहाँ रिजल्टेंट 0, नोड बनेगा n1, और इसके क्वार्टर पॉइंट इस पॉइंट t/4 पर देखेंगे तो ये बनेगा मैक्सिमम बना रहा, तो ये होगा एंटी नोड a1, ये बनेगा नोड n1, ये बनेगा एंटी नोड a2, ये बनेगा नोड n2,
एंटी नोड A3 नोड N3 एंटी नोड A4 और ये बनेगा नोड N5। तो सिमिलरली ये भी N1 होगा और N1 और ये होगा N2, ये होगा N3, यहाँ होगा N4, यहाँ होगा N5। और एंटी नोड कौन सी कंडीशन होगी? एंटी नोड की पोजीशन यहाँ होगी एंटी नोड A1, ये होगा एंटी नोड A2, ये होगा एंटी नोड A3, ये होगा एंटी नोड A4। ठीक है, अब t इज इक्वल टू टी बाई टू पर ड्रा करते हैं। तो t इज इक्वल टू टी बाई टू पर y1 इज इक्वल टू प्लस a साइन के x है, तो इनका साइन ग्राफ होगा प्लस और पॉजिटिव हाफ साइकिल से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जी वाला, ये इंसिडेंट वेव है। अब यहाँ भी फेज डिफरेंस पाई इज इक्वल टू कितना होगा? पाई होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड एंड है, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, और साइन ग्राफ है तो ये भी साइन ग्राफ ही होगा। तो इस तरह से इनका ये रिफ्लेक्टेड वेव को हम ड्रा कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव को, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव को। अब इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। इनका एम्पलीट्यूड दोनों के सुपरपोजिशन से मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में मिल रही हैं। तो ये जो तीसरा ग्राफ बन रहा है डार्क लाइन वाला, यही ग्राफ हमारा क्या होगा? स्टेशनरी वेव होगा, यही होगा स्टेशनरी वेव का ग्राफ होगा, तीसरा ग्राफ ये होगा स्टूडेंट, स्टेशनरी वेव होगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो डार्क लाइन से डिनोट किया गया है ये है स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव है। और ये जो कॉन्टिन्यूअस लाइन से ड्रा किया गया है, कॉन्टिन्यूअस लाइन से इनको यहाँ लिख दे रहे हैं एरो बना करके, ये है हमारा इंसिडेंट, इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव, इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव है। और जो डॉट लाइन से ये वाला ग्राफ होगा, ये डिनोट करेगा किसको? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड प्रोग्रेसिव वेव को डिनोट करेगा, प्रोग्रेसिव वेव होगा। सिमिलरली अब हम t इज इक्वल टू 3d/4 पर फाइंड करेंगे, और 3d/4 पर y1 क्या है? माइनस a cos के x है, तो ये कोसाइन ग्राफ होगा, और माइनस का मतलब यहां से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ होगा स्टूडेंट। रिफ्लेक्टेड वाला ये नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ये भी कोसाइन ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ रिफ्लेक्टेड वाला इस तरह से बनेगा। अब इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो बनेगा स्टेशनरी, वो बीच में बनेगा इस तरह से। तीसरा है टी, लास्ट होगा t इज इक्वल टू टी पर y1 माइनस a साइन के x है, तो साइन ग्राफ है और माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस हाफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा। ये माइनस से स्टार्ट हुआ और साइन ग्राफ है, तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा? प्लस से होगा और साइन होगा, तो प्लस का मतलब ये ऊपर से स्टार्ट होगा, ये वाला इस तरह से स्टार्ट होगा, ये वाला। अब इन दोनों के सुपरपोजिशन से भी देखिए यहाँ पर दोनों सेम फेज में हो जा रहे हैं, तो मैक्सिमम ये बना लेगा, मैक्सिमम ये बना लेगा, मैक्सिमम ये बना लेगा, मैक्सिमम ये बना लेगा, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ होगा लार्ज वाला, एम्पलीट्यूड वाला, यही हमारा क्या है? स्टेशनरी वेव होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो गया बाई क्लोज्ड से। आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा से आपने पढ़ाई किया, और बस ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, और हम सारे लेक्चर कोशिश करेंगे पढ़ाने का हर एक लेवल का। बस ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाई रिजिड सरफेस और क्लोज्ड एंड। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग। तो इसलिए हमने अब बहुत थोड़ा डेडिकेटेड होकर पढ़ा रहे हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग पढ़ाई करिए और अपना टारगेट बनाइए, टारगेट को अचीव करिए, और वीडियो को सारे स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। बस यही है, बस पढ़ाई ही सब कुछ है आज के टाइम पे। थैंक यू। एंड लास्ट में कहना चाहेंगे स्पेशल थैंक टू ऑल स्टूडेंट फॉर वाचिंग फिजिक्स तक 9। थैंक यू। थैंक यू।